यारो तुम जरा इस मैप को देखो। इस मैप में दिखाए गए सारे ही कार्टून उनके कंट्री के सबसे पॉपुलर कार्टून हैं। अब इस मैप में इंडिया, जापान एंड अमेरिका जैसे देश तो हैं ही, पर साथ ही में पाकिस्तान, फ्रांस और नॉर्थ कोरिया जैसे भी कंट्रीज हैं। क्या तुम जानते हो कि इन कंट्रीज के सबसे पॉपुलर कार्टून कौन से हैं? तो यार चलो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम अलग अलग देशों के सबसे पॉपुलर और इंटरेस्टिंग कार्टून को देखने वाले हैं। नॉर्थ कोरिया। तो जब हाल ही में कुछ यूट्यूबर्स ने नॉर्थ कोरिया के टीवी चैनल्स को हैक किया था, तो उन्हें वहाँ किम जोंग उन की बड़ाई करते हुए न्यूज चैनल के साथ साथ कई सारे कार्टून्स भी देखने के लिए मिले थे। और यार उन्हीं में से एक था स्क्विरल एंड द हेजहॉग। भाई ऊपर से देखने में तो ये बस एक बच्चों का कार्टून लगता है, लेकिन जब ये 1977 में शुरू हुआ था तो इसके बस कुछ ही एपिसोड से इनके कई जागरूक जनता ये समझ गए थे कि इनमें क्या सबमिनल मैसेजेस को डाला गया है। यार इस कार्टून में बेसिकली एक जगह है फ्लावर हिल, जहाँ पर स्क्विरल्स, हेजहॉग्स और डक्स रहते हैं। बोले तो स्क्विरल्स यहाँ के लीडर होते हैं, हेजहॉग सोल्जर्स और डक नेवी। मानो बिल्कुल ये एक छोटी सी आर्मी हो। अब अगर आर्मी है तो इनका दुश्मन कौन? वीजल्स, माइस और वुल्फ्स, जो कि जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा वहाँ के लोग बोलते हैं, लेकिन इसको बनाने वाली कंपनी सेक स्टूडियोज बोलती है अरे भाई ये तो बस बच्चों को प्यार, दोस्ती और पेट्रियटिज्म सिखाने के लिए है। पर भाई जब आप शो को देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कुछ ज्यादा ही इंटेंस है। तुम खुद सोचो अगर टॉम एंड जेरी को यूनिफॉर्म पहनाकर उसके सारे कैरेक्टर्स को एक एक हथियार दे दिया जाए, तो जिस कार्टून में ऑलरेडी इतना हंगामा होता है वहाँ का माहौल कितना ही ज्यादा डरावना और इंटेंस हो जाएगा। तो यार अब हम नॉर्थ कोरिया के सीरियस जंगलों से सीधा फ्रांस के चिल मोहल्ले में जा रहे हैं। अब मैं जानता हूँ कि फ्रांस का नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहला कार्टून ऑगी एंड द कॉकरोचेस ही आया होगा। बट यार मजेदार बात तो ये है कि ऑगी दुनिया के इतना ज्यादा पॉपुलर कार्टून होने के बावजूद भी पॉपुलैरिटी के मामले में अपने ही छोटा बड़ा भीम से पिछड़ जाता है। तो एक्चुअली फ्रांस का सबसे बड़ा कार्टून है एस्टेरिक्स। यारो ये एक छोटा सा गुलिस वॉरियर है जो कि अपने दोस्त ओबेलिक्स के साथ रोमन सोल्जर्स को धूल चटाता है। हाँ भाई ये कहानी है एंशिएंट टाइम्स की, जब रोमन्स ने फ्रांस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, पर एस्टेरिक्स और उसका गांव बिल्कुल भी नहीं हारने वाले थे। इनके पास होता है एक मैजिकल पोशन जो कि इनको सुपर स्ट्रॉन्ग बना देता है। भाई ओबेलिक्स तो इतना ताकतवर बन जाता है कि सिर्फ एक हाथ से ही रोमन सोल्जर को उठा उठा के फेंक देता है, बिल्कुल हमारे इंडिया के छोटा भीम की तरह। भाई ये कार्टून फ्रांस में इतना ज्यादा फेमस है कि इसकी एनिमेटेड मूवीज, बुक्स और एक थीम पार्क भी है, पार्क एस्टेरिक्स नाम से। और तो और इसे कई जगहों पर फ्रांस का नेशनल कार्टून भी कहा जाता है। मतलब नेशनल बर्ड सुना था, नेशनल एनिमल सुना था, ये नेशनल कार्टून। भाई हमारे कंट्री में भी ये चीज होनी चाहिए यार। वैसे तुम्हें क्या लगता है इंडिया का नेशनल कार्टून कौन सा होना चाहिए? भाई इसका जवाब तो कमेंट्स में जरूर बताओ, जरा मैं भी तो देखूं कि किसके सबसे ज्यादा लाइक्स आते हैं। ओके तो अब हम फ्रांस के चिल मोहल्ले से सीधा एक एडवेंचर की दुनिया में जा रहे हैं। और भाई ये एडवेंचर फ्रेंच कैनेडियन स्टाइल का है। हाँ भाई मैं बात कर रहा हूँ द एडवेंचर ऑफ टिंटिन की। यारो ये शो असल में कॉमिक सीरीज पर बेस्ड है जो कि बेल्जियन कार्टूनिस्ट हेर्ज ने 1929 में बनाई थी। और फिर 1991 में इसका एनिमेटेड शो भी बना जो कि एक फ्रेंच कंपनी एल्प्स और कैनेडियन कंपनी निल्वाना ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। मतलब कि इसमें पूरी फ्रेंच कैनेडियन वाइब थी। यारो जैसा कि तुम्हें पता होगा कि इसमें एक यंग रिपोर्टर है टिंटिन जो कि अपने व्हाइट कुत्ते स्नोई के साथ पूरी दुनिया भर में घूमता है और बहुत सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है। भाई बचपन में मैंने इसकी द एडवेंचर ऑफ टिंटिन 3D मूवी देखी थी एंड लिटरली वो पूरी मूवी आज भी मुझे याद है। भाई खास करके उस मूवी के ट्रांजिशंस मतलब इतने स्मूथ कि पूछो मत। तो यार अब हम वर्ल्ड के एडवेंचर से थोड़ा होम एडवेंचर पर चलते हैं। अब बात करते हैं किड वर्सेस कैट की। अब अगर मेरी तरह तुमने भी इस कार्टून को अपने बचपन में देखा होगा तो तुम्हें भी इसके आर्ट स्टाइल को देखकर लग सकता है कि एक अमेरिकन कार्टून है, पर भाई ये एक अमेरिकन नहीं बल्कि एक कैनेडियन कार्टून है। बेसिकली इसमें एक छोटा कुप रहता है जो कि अपनी छोटी बहन मिली के साथ भाई बहन जैसा मस्ती करते रहता है। यार शो में मिली तो बिल्कुल ऐसी बनती थी जैसे कि कोई पापा की परी ही हो, हर चीज में परफेक्ट और हर वक्त कुप को तुमसे ना हो पाएगा वाली वाइब देती रहती थी। तो एक दिन मिली एक अजीब सी बिल्ली घर लाती है, पर हेयरलेस और थोड़ी भूतिया। अब मिली उसका नाम रखती है मिस्टर कैट। पर भाई ये कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं थी, ये होती है एक एलियन जो कि प्लेनेट कैट नेबुला से आई होती है। और हाँ उसका पासपोर्ट भी फेक है, उसने प्लेनेट अर्थ टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई किया था पर उसका आधार कार्ड अभी भी पेंडिंग है। तुम्हारा भाई जानता है ना मैं सबकी खबरें रखता हूँ। भाई कूप इकलौता ऐसा बंदा था जो कि अगर स्कूल में बोलता कि मैम मैंने होमवर्क किया था पर बिल्ली ने मेरा होमवर्क खा लिया तो वो बिल्कुल सच होता। और भाई हम सब ने अपने बचपन में कूप का स्ट्रगल देखा है। इस शो के क्रिएटर रॉब बुटलियर ने 2011 में बोला था कि इसके पास अब 2 ही सीजन रहने वाले हैं, कोई भी तीसरा सीजन नहीं आएगा। पर फिर 2017 में उन्होंने रिवील किया कि कैसे कूप और मिस्टर कैट आपस में दोस्त बन गए। अरे भाई ये तो नया ही ट्विस्ट आ गया, इतनी लड़ाई के बाद दोस्ती। वैसे एक समय के लिए तो तुम्हें यह साईफाई ट्विस्ट पच भी जाएगा। फिर पाकिस्तान के
गांव में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने कि बैटमैन को ही हक्का बक्का कर दिया। यस गाइस, क्योंकि इस गांव में बैटमैन की ही तरह एक सुपर हीरोइन अपने बुरखा के साथ अपनी पहचान छुपाकर विलन्स को धूल चटाती है, और वो भी बुक्स और पेन से। हाँ भाई, बात कर रहे हैं बुरखा एवेंजर की। यारो ये शो 2013 में शुरू हुआ था और अब तक इसके 4 सीजन और 52 एपिसोड्स बन चुके हैं। मतलब कि फुल ऑन एक्शन और मैसेज का कॉम्बो। देखो, इसमें एक फिक्शनल टाउन होता है हलवापुर, जहाँ पर एक टीचर जिया रहती हैं। जिया दिन में जहाँ एक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती हैं, तो वहीं रात को एक बुरखा एवेंजर बन जाती हैं और अपने बुरखे के साथ विलन्स को हराती हैं। अब आप शायद पूछ सकते हो कि भाई उसका वेपन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ना कोई गन ना कोई स्वॉर्ड, बल्कि इनका वेपन है बुक्स और पेन्स। गला में तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। इन्होंने इस बात को काफी सीरियस ले लिया और इन्होंने तख्त कबड्डी नाम का मार्शल आर्ट यूज करके बुक्स और पेन से ही विलन को मार भगाती हैं। यारो ये सब पाकिस्तान में काफी सुपर हिट है। और भाई ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान, इंडिया और इंडोनेशिया में भी काफी चला था। यस गाइस, इंडिया में GQ ने 2015 में से लॉन्च किया था, और वो भी हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु जैसे लैंग्वेजेस में। और यारो पाकिस्तान में हर शो इतना भी लेवल का नहीं होता। तो एक शो है कमांडर सेफगार्ड नाम का। एक्चुअली ये एक एनिमेटेड सीरीज है जो कि 2005 में शुरू हुई थी। मतलब कि ये लाइफ बॉय जैसे साबुन का एक एडवर्टाइजमेंट शो है। इसमें बेसिकली एक सुपर हीरो होता है कमांडर सेफगार्ड, जो कि जम्प से लड़ता है, और उसके दुश्मन है डटमैन, एक गंदा सा विलन जो कि जम्प्स फैलाता है। और भाई जरा तुम एक बार उसकी बातें सुनो। भाई ओवर द टॉप एक्टिंग ही इसकी USP है। ओके यार, ये तो बात हो गई पाकिस्तान की, बट इन सब चीजों में इंडिया भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। भाई हमारा जो सबसे मोस्ट पॉपुलर कार्टून छोटा भीम और मोटू पतलू हैं, वो इंडिया के साथ कई एशियन कंट्रीज में तो दिखाए जाते हैं, बट अगर इनके जगह क्रिस त्रिस और बाल्टी बॉय जैसे शोज इंडिया को दूसरे कंट्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं तो और भी मजा आ जाता। भाई अगर तुम जापान को भी देखोगे तो अभी के एनिमे जैसे कि ब्लीच, नारुतो, वन पीस, JJK, ये ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बहुत से यंग ऑडियंस को भी काफी पसंद आते हैं। और अगर सिर्फ बच्चों की ही बात की जाए तो इनके पास डोरेमोन, कितरेत्सु, शिनचैन, निंजा हथौड़ी ना जाने कितने सारे एनिमे हैं, जो कि इतना ज्यादा पुराना होने के बावजूद भी आज भी कई कंट्रीज में दिखाए जाते हैं। वैसे जरा तुम बताओ कि इंडिया को किस कॉन्सेप्ट या आइडिया पर ऐसा कार्टून या एनिमेशन बनाया जाए जो कि जब विदेश में भी देखा जाए तो हमारी सब वाहवाही करते न थके। रिमेम्बर हिम, दिस इज हिम नाउ। अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन, मॉर्टिन और आयरन मैन। भाई आज मैंने गौर किया यार कि ये साइड बाय साइड कितने ज्यादा सिमिलर दिख रहे हैं। हाँ, बस मॉर्टिन में ये जोकर वाली नाक है। कंट्रोल योर लाफ्टर, लेवल हार्ड। भाई सही में मजा आया था। वैसे यार ये वीडियो तो खत्म हो गई, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे सिंचन के भैया एक जीनियस होते हैं, क्यों नोबिता के प्रिंसिपल को सिर्फ एक ही बार दिखाया गया था, और जहाँ सिंचन स्कूल ड्रेस पहनता है वहीं नोबिता स्कूल ड्रेस क्यों नहीं पहनता, तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। अब इस पूरी वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। और सुना है कि तुम लोगों के नए क्लासेस शुरू हो रहे हैं, तो जाओ जाकर इस बार पढ़ाई को धूल चटा दो।